हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस। और बिलीव मी, अगर आपने आज का वीडियो ढंग से देखा है तो बोर्ड एग्जाम्स में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस टॉपिक से हो और आपका गलत हो जाए या आप पर आए नहीं। और छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते। बस फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स ए है 1 2 2 7। इसका हमने ट्रांसपोज किया, मींस रो को बनाया कॉलम, सेकंड रो को बनाया सेकंड कॉलम, और ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स बन जाए तब उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और एक मैट्रिक्स है 0 2 -2 0, इसका ट्रांसपोज करें, मींस रो को बनाए कॉलम, पहली रो बन गई पहली कॉलम, दूसरी रो बन गई दूसरी कॉलम, माइनस कॉमन लिया, हर एलिमेंट -1 से डिवाइड हो जाएगा। और ये आप देख पा रहे हो कि ये माइनस का ए आ गया। अगर ट्रांसपोज करने के बाद स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस का लॉट आई मैट्रिक्स, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई खास बात है नहीं, इतना आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ चुके होंगे। जिस बात पे फोकस करना है मैं आपको वह बात बताता हूं। देखिए, होना क्या है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक बात समझनी है कि होना क्या है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, चाहे वो 2 ऑर्डर की हो और चाहे वो 3 ऑर्डर की हो, स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत भी नहीं है। डायगोनल कुछ भी हो सकता है, डायगोनल पे फोकस ही मत कीजिए, केवल ये कॉन्जुगेट देखिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा। एक तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, सिंपली 2/2 की है, इस मैट्रिक्स का नाम भी दे देते हैं, डायगोनल से कोई मतलब नहीं, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। सिंपली फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, केवल यही वो की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है और जिस पर बेस्ड ये कुछ एक क्वेश्चन में करवाने वाला हूं आपको। एक मैट्रिक्स सी है 0 -2 2 0, या एक मैट्रिक्स डी है 0 3 4 -3 0 5 -4 -5 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको ट्रांसपोज करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल ये देख लीजिए, सिमेट्रिक में तो डायगोनल को तो छोड़ दीजिए, बाकी कॉन्जुगेट वाले सेम होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल वाले तो 0 ही होते हैं, है ना, इनको 0 होना ही पड़ेगा। और जो कॉन्जुगेट वाले हैं वो एक से होते हैं बट अपोजिट इन साइन। ये एक से हैं साइन में अपोजिट, ये एक से हैं साइन में अपोजिट, ये एक से हैं और साइन में अपोजिट है। ठीक, अब इतनी बात अगर आपको पता है तो हम एक एक करके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चंस देखिएगा बच्चों, ठीक, इससे अलग क्वेश्चंस नहीं बनने चाहिए। आई होप इसको मैं हटाता हूं, आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसपोज करें तो क्या होगा। मींस ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर आपने उसका 3 बार ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोज लौट कर आ जाएगा।
और अगर आपने इवन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, मैट्रिक्स लौट कर आ जाएगी। मींस क्वेश्चन आया कि अगर एक मैट्रिक्स को 97 टाइम्स ट्रांसपोज किया गया है तो क्या होगा। तो अगर आप 97 बार ट्रांसपोज करोगे तो 97 इज अ ऑड नंबर, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 8 ट्रांसपोज। और अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक मैट्रिक्स को 50 बार ट्रांसपोज किया गया है तो क्या आएगा, मैट्रिक्स लौटकर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 50 एक इवन नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर ए का ऑड बार ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज आएगा, और ए का इवन नंबर बार ट्रांसपोज करोगे तो ए लौटकर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके सामने, A इज इक्वल टू 3x y 4 5 z 6 2 7, और मैंने बोला है कि x स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू बताओ। और पता क्या है बच्चों हमको, कि ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने क्या बोला था कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो डायगोनल से तो कोई मतलब है ही नहीं। बस आपको ये देखना है कि ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब x की वैल्यू 4 होगी, ये एलिमेंट इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, y की वैल्यू 6 होगी, और ये एलिमेंट इसके इक्वल है, मींस z की वैल्यू 2 होगी। और अगर ये वैल्यूज आपको पता है तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो फिर भी मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2, 16 प्लस 6 माइनस 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 20। हमें ना ट्रांसपोज करना है ना कुछ करना है, हम डायरेक्ट समझ सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज। सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, चीजें बहुत आसान होती हैं, ये टॉपिक बहुत ही इजी है। आपको ऐसे टॉपिक्स और ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रेगुलरली मिलते रहेंगे टिल योर पेपर। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बनाता रहूंगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज b इज इक्वल्स टू x y z -1 p q -2 -3 r। और स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है आपसे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। देखिए, दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स यू कैन गेट द आंसर। और लिखा है इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी अभी हमने सीखा था, हम बच्चों डायरेक्ट आंसर्स लिखते हैं, राइट। अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो जीरो होंगे। x की वैल्यू क्या होगी, 0, p की वैल्यू क्या होगी, 0, और r की वैल्यू क्या होगी, 0। एंड इसके बाद y और -1 इक्वल तो होंगे लेकिन साइन में अपोजिट होंगे। तो y किसके बराबर होगा, इसके माइनस के बराबर होगा। तो y की वैल्यू हुई -1 का -1। देन z और -2 मैग्नीट्यूड में इक्वल, साइन में अपोजिट होंगे। तो z किसके बराबर होगा, -2 के नेगेटिव के बराबर होगा। तो z होगा 2। देन इन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। q -3 के नेगेटिव के बराबर होगा।
मीन्स क्यू की वैल्यू हो गई 3. वी हैव ऑल दीज वैल्यू, गेट द आंसर. नाउ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, पुट वैल्यूज 0 प्लस 1 प्लस 2 minus 0 minus 3 minus 0 and answer comes out to be 0. This is as easy. Come to the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन हम यहीं कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं, जगह है हमारे पास. क्वेश्चन ये है, राइट मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. बच्चों इसका आंसर तो सबको पता होता है, पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं. बच्चे क्या लिख देते हैं? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, एवरी जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, अभी मैंने गलत बोल दिया कि बच्चों को लगता है कि आंसर पता है उनको. बच्चे बोल देते हैं एवरी जीरो मैट्रिक्स, जबकि आंसर क्या होता है? एवरी जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स. आप कोई सी भी ऐसी मैट्रिक्स लिखिए जो जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ये सिमेट्रिक भी होती है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है. एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, blank never changes during transpose of a square matrix. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते वक्त ऐसा क्या है जो कभी चेंज नहीं होता, ये भी देख लेते हैं. स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने इसका ऑर्डर है 3/3. मैंने इसका ट्रांसपोज किया, रो 1 बन गई कॉलम 1, रो 2 बन गई कॉलम 2 एंड रो 3 बन गई कॉलम 3. स्टूडेंट्स अब क्या करना है? अब इसको ऑब्जर्व करना है. आप भी मेरे संग संग इसको ऑब्जर्व कीजिए. क्या क्या नहीं बदला? ऑर्डर रिमेन्स सेम. और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं, तो ट्रांसपोज करने पर डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स सेम. ना कभी ऑर्डर बदलता है और ना कभी डायगोनल एलिमेंट्स बदलते हैं. तो बिफोर वी एंड विद द लेक्चर, कुछ छोटी सी बातें मैं लिख देता हूं कि आपको पता होगा. ये कुछ नोट करने वाली बातें मैं लिख देता हूं. पहला, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़कर जो नई मैट्रिक्स बनती है वो सिमेट्रिक होती है. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज माइनस कर कर जो नई मैट्रिक्स बनती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है. एंड लास्ट, हर मैट्रिक्स अपने सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का सम होती है. स्टूडेंट्स मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम्स में अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे कोई क्वेश्चन आए वो इससे अलग हो सकता है. मुझे बिल्कुल उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. थैंक यू.